आरव राजपूत शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून का बेटा। ऊंचा कद, तीखी नजरें और चेहरे पर हमेशा गुस्से की झलक। उसे प्यार, इमोशन या रिश्तों पर भरोसा नहीं था। उसके लिए सब कुछ डील था। उसके पिता ने जब उसकी मां को किसी और के लिए छोड़ दिया था, तभी आरव ने तय कर लिया था, दिल को कमजोर नहीं बनाना है, वरना जिंदगी हरा देगी। दूसरी तरफ थी काव्या शर्मा, मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी संस्कारी लड़की। उसकी आंखों में सपने थे किसी ऐसे इंसान से शादी के जो उसे समझे, संभाले और सम्मान दे। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा था। काव्या के पिता राजेश शर्मा का बिजनेस धीरे धीरे डूब रहा था। आरव के पिता विक्रम राजपूत ने एक दिन कहा, अगर तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे की शादी हो जाए तो मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। राजेश जी मजबूर थे। काव्या ने सुना तो रो पड़ी, पापा, ये तो सौदे जैसी शादी होगी। लेकिन पिता के आंसू देखकर वो चुप रह गई। आरव को जब पता चला कि उसके पिता ने ये रिश्ता तय कर दिया है तो वो भड़क उठा। मुझे किसी सीधी सादी देहाती लड़की से शादी नहीं करनी। लेकिन उसके पिता ने कह दिया, ये शादी नहीं होगी तो तुम्हें घर से निकाल दूंगा। आखिरकार दोनों की जबरदस्ती शादी हो गई। काव्या ने आंखों में आंसू लेकर 7 फेरे लिए और आरव ने ठंडी नजरों से कसम खाई, मैं इसे कभी अपनी बीवी नहीं मानूंगा। तीसरा भाग, एक ही घर, 2 अजनबी। शादी के बाद आरव ने काव्या को अपने कमरे में जगह तो दी, पर दिल में नहीं। काव्या हर सुबह मुस्कुराकर कोशिश करती, चाय लीजिए, और आरव हर बार कह देता, मुझे एहसान मत जताओ। रातें चुपचाप कटती, दिन ठंडे सन्नाटों में। पर काव्या की मासूमियत धीरे धीरे दीवारों को पिघलाने लगी। वो घर संभालती, आरव के काम का ध्यान रखती और हमेशा उसकी मां की तस्वीर के आगे दीप जलाती। एक दिन आरव ने पहली बार मुस्कुराते हुए उसे देखा। तुम ये सब क्यों करती हो? काव्या बोली, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा हूँ, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या नहीं। उस रात आरव पहली बार देर तक उसे देखता रह गया। कहानी में आता है रणवीर मल्होत्रा, जो आरव का बिजनेस राइवल था और पहले काव्या का कॉलेज सीनियर। रणवीर ने काव्या को देखकर फिर से उसे पाने की ठान ली। वो आरव के खिलाफ साजिशें रचने लगा। कंपनी की कॉन्ट्रैक्ट चोरी, गलत अफवाहें, मीडिया में बदनाम करने की कोशिशें, सब कुछ रणवीर के इशारे पर हुआ। आरव को लगा कि काव्या रणवीर के साथ मिली हुई है। उसने गुस्से में काव्या को डांट दिया, तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे और स्टेटस के लिए शादी करती हैं। काव्या का दिल टूट गया। वो रोती हुई मायके चली गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब आरव को पता चला कि रणवीर असली गुनहगार था, तो उसे एहसास हुआ, वो काव्या से नफरत नहीं, प्यार करने लगा है। आरव ने रणवीर का सच सबके सामने लाया और उसे जेल भिजवाया। फिर वो सीधा काव्या के घर गया, भीगे हुए चेहरे के साथ बोला, मुझे माफ कर दो काव्या, मैंने तुम्हारे प्यार को हमेशा कमजोरी समझा, लेकिन वही मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। काव्या चुप रही, पर उसकी आंखों में आंसू थे। आरव घुटनों पर बैठ गया, अगर दोबारा मौका दो तो मैं तुम्हारा हक निभाने की कसम खाता हूँ। काव्या ने धीरे से कहा, अब ये डोर बेवजह नहीं रही आरव, अब ये हमारे दिलों से बंधी है। अंत नफरत से मोहब्बत तक। समय बीता, दोनों ने नया जीवन शुरू किया। आरव अब वही रूखा लड़का नहीं था। उसने सीखा कि प्यार झुकाने से नहीं, अपनाने से मिलता है। काव्या की मुस्कान अब उसकी सुबह बन चुकी थी, और वो कहती थी, जबरदस्ती की शादी भी मुकद्दर बन सकती है, अगर दिल सच्चा हो तो। शादी को 6 महीने बीत चुके थे। अब आरव और काव्या का रिश्ता पहले से कहीं गहरा हो चुका था। आरव हर सुबह काव्या के लिए कॉफी बनाता, और काव्या उसकी टाई बांधते हुए कहती, कभी सोचा था तुम इतने रोमांटिक भी हो सकते हो? आरव मुस्कुराता, तुमने ही तो सिखाया है प्यार क्या होता है। एक दिन काव्या ने डॉक्टर के पास जाकर खबर दी, आरव, मैं माँ बनने वाली हूँ। आरव की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने काव्या को गले लगाकर कहा, अब हमारी जिंदगी सच में पूरी हो गई काव्या। लेकिन किस्मत ने फिर करवट ली। 14वां अध्याय, एक पुरानी तस्वीर। एक दिन आरव अपने पिता की पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। वहां से एक पुरानी तस्वीर गिरी। तस्वीर में उसकी मां के साथ एक और औरत थी, और उस औरत की बाहों में एक छोटा बच्चा। तस्वीर के पीछे लिखा था, विक्रम राजपूत का असली वारिस आर्यन। आरव का दिल दहल गया। आर्यन? कौन आर्यन? वो अपने पिता के पुराने अकाउंट्स, चिट्ठियां सब टटोलने लगा, और धीरे धीरे सच्चाई खुली। विक्रम राजपूत की एक और औरत से नाजायज औलाद थी, आर्यन राजपूत। और ये आर्यन अब शहर लौट आया था, उसी कंपनी में, एक नए नाम से, आदित्य मल्होत्रा। 15वां अध्याय, सौतेला भाई, छिपा दुश्मन।
आदित्य यानी आर्यन ने खुद को आरव के बिजनेस पार्टनर के रूप में पेश किया। वो बेहद सुलझा हुआ, होशियार और प्यारा इंसान लगता था। काव्या भी उसे सम्मान देती थी, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो कौन है। पर आदित्य का असली मकसद था राजपूत साम्राज्य को अपने नाम करना। वो मुस्कुराकर कहता, भाई, अब जब परिवार बढ़ने वाला है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आरव को कुछ गलत लगा, पर उसने चुप रहना चुना। पर धीरे धीरे काव्या और आरव के बीच फिर से गलतफहमियां पनपने लगी। कभी कागजात गायब, कभी आरव का ईमेल किसी और के पास पहुंचना। हर बार शक किसी और पर जाता, पर असली खेल वही खेल रहा था आदित्य। 16वां अध्याय, मौत की धमकी। एक रात काव्या को एक अनजान कॉल आई। अगर अपने बच्चे की जान चाहिए तो आरव को कंपनी के सारे शेयर ट्रांसफर करवा दो। काव्या घबरा गई। उसने आरव से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो डर गई थी। पर अगली ही रात आरव का एक्सीडेंट हो गया। ब्रेक फेल, कार पलट गई। आरव किसी तरह बच गया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, अगर तनाव ज्यादा हुआ तो बच्चे पर असर पड़ सकता है। काव्या टूट चुकी थी। वो जानती थी कि ये कोई साजिश है, लेकिन सबूत नहीं थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 17वां अध्याय, असली चेहरा उजागर। रिया, आरव की पुरानी हैकर दोस्त, फिर वापस आई। उसने आरव और काव्या को बताया कि सारे ईमेल, शेयर डील्स और धमकियां एक ही नाम से जुड़ी हैं, आदित्य मल्होत्रा उर्फ आर्यन राजपूत। आरव को यकीन नहीं हुआ। वो मेरा भाई है। रिया बोली, हाँ, लेकिन वो चाहता है कि तुम्हारा बच्चा कभी इस दुनिया में न आए ताकि राजपूत नाम सिर्फ उसका रहे। काव्या ने गुस्से में कहा, अब ये सिर्फ हमारे रिश्ते की नहीं, हमारे बच्चे की लड़ाई है। 18वां अध्याय, अंतिम टकराव। आदित्य ने एक बिजनेस पार्टी में बम लगा दिया था। योजना थी कि आरव वहीं खत्म हो जाए, लेकिन आरव को भनक लग गई। वो काव्या को लेकर वहां पहुंचा और सबके सामने सच उजागर किया। जब आदित्य भागने लगा तो काव्या ने बंदूक तान दी। बस करो, तुम्हारा बदला मेरे बच्चे की जान से बड़ा नहीं हो सकता। आदित्य हंसा, तुम सब कुछ खो दोगे। और तभी गोली चली। आरव ने बीच में आकर गोली खा ली। पुलिस ने आदित्य को पकड़ लिया और आरव को अस्पताल ले जाया गया। 19वां अध्याय, जीवन और मृत्यु के बीच। काव्या का बच्चा उस वक्त पैदा हुआ, उसी अस्पताल में जहां आरव मौत से लड़ रहा था। डॉक्टर बाहर आए और बोले, बेटा हुआ है, लेकिन आरव की हालत बहुत नाजुक है। काव्या ने अपने बेटे को गोद में लिया और उसके कानों में फुसफुसाए, पापा के लिए दुआ करो, वो तुम्हारा नाम रखना चाहते थे, आर्यव। 20वां अध्याय, नई सुबह। 7 दिन बाद जब सूरज की पहली किरण आई, आरव ने आंखें खोली। सामने काव्या थी, उसकी गोद में उनका बेटा। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब कोई दर्द नहीं बचा, सब मिट गया। काव्या ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अब ये डोर हमेशा के लिए बंद गई है आरव। अब ये बेवजह नहीं, बल्कि हमारी वजह है। एपिलॉग। 3 साल बाद छोटा आर्यव अब बोलने लगा था। वो रोज कहता, पापा, मम्मा, मैं आप दोनों जैसा बनूंगा। आरव मुस्कुराकर कहता, बस एक वादा करो बेटा, कभी किसी से नफरत मत करना। काव्या ने आरव का हाथ थामकर कहा, कभी सोचा नहीं था कि जबरदस्ती की शादी एक दिन इतनी खूबसूरत मोहब्बत की कहानी बन जाएगी। 21वां अध्याय, आर्यव राजपूत की वापसी। साल 2045। मुंबई की चमकती रातों में एक नाम फिर से गूंज रहा था, आर्यव राजपूत। राजपूत इंडस्ट्रीज का नया सीईओ। कड़क चेहरा, शांत निगाहें और हर शब्द में उसी की झलक, बिल्कुल अपने पिता आरव की तरह। पर एक फर्क था, जहां आरव प्यार से डरता था, वहां आर्यव प्यार पर भरोसा ही नहीं करता था। उसकी जिंदगी में बस एक मकसद था, अपने पिता की अधूरी सच्चाई जानना। क्योंकि आरव और काव्या अब गांव में शांत जीवन बिता रहे थे, पर आरव हमेशा किसी डर में जीता था, जैसे कोई पुराना राज अब भी उनका पीछा कर रहा हो। अनन्या चौहान, 22 साल की, मासूम, खुशमिजाज और ईमानदार लड़की। वो राजपूत इंडस्ट्रीज में इंटर्न के रूप में काम करने आई थी। पहली मुलाकात में ही आर्यव ने उसे झिड़क दिया, यहाँ हंसने की नहीं, काम करने की जगह है। अनन्या मुस्कुराए, तो काम कर लूं, पर हंसी छोड़ दूं क्या? उसे नहीं पता था कि यही लड़की आर्यव की जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाली है। 23वां अध्याय, अनजानी फाइल। एक रात अनन्या ऑफिस में अकेली रह गई। वो कुछ पुराने दस्तावेज देख रही थी, तभी उसे प्रोजेक्ट लेगेसी नाम की फाइल मिली। उस फाइल में कुछ चौंकाने वाले दस्तावेज थे, आरव राजपूत के खिलाफ पुराने सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स। रिपोर्ट में लिखा था, विक्रम राजपूत की मौत एक एक्सीडेंट नहीं थी, वो किसी ने जानबूझकर करवाई थी। और सबूतों में एक नाम छिपा था, काव्या राजपूत।
अनन्या का दिल धड़क उठा। क्या ये सच था? 24वां अध्याय, टूटा भरोसा। जब आर्यव को ये सब पता चला, वो आग बबूला हो गया। मेरी माँ ने ऐसा किया नहीं, ये झूठ है। पर दस्तावेज असली थे। काव्या ने जब उससे बात करने की कोशिश की तो आर्यव ने फोन काट दिया। तुम दोनों ने मुझसे सब छिपाया, अब मैं खुद सच निकालूंगा। अनन्या समझ नहीं पा रही थी कि उसने सच्चाई बताकर सही किया या एक परिवार तोड़ दिया। 25वां अध्याय, साजिश का दूसरा चेहरा। रिया वही पुरानी हैकर अब बुजुर्ग आर्यव से मिलने आई। वो बोली, बेटा, तुम्हारी माँ निर्दोष थी। वो राजपूत साम्राज्य की विरासत बचाने के लिए सब झेल गई। विक्रम राजपूत की मौत का असली गुनहगार तुम्हारे पिता का सौतेला भाई आदित्य ही था। आर्यव के पैरों तले जमीन खिसक गई। आदित्य तो जेल में मारा गया था, तो फिर उसकी मौत नकली थी। रिया ने कहा, हाँ, और वो अब भी जिंदा है, और वो तुम्हारे बहुत करीब है। 26वां अध्याय, छिपा हुआ दुश्मन। आदित्य अब नया चेहरा लेकर मिस्टर ए मल्होत्रा नाम से दुबई में रह रहा था। वो धीरे धीरे आर्यव के बिजनेस में घुस चुका था। शेयर, कॉन्ट्रैक्ट्स, सब पर उसका कंट्रोल था। और सबसे हैरानी की बात, अनन्या उसी के इशारे पर आर्यव की जिंदगी में भेजी गई थी। पर अनन्या अब बदल चुकी थी। वो सच में आर्यव से प्यार करने लगी थी। वो रोते हुए बोली, मुझे नहीं पता था कि ये सब नफरत की कहानी है। मैं बस तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। आर्यव ने ठंडी नजरों से देखा। प्यार? मेरे साथ? जिस लड़की ने मेरे परिवार को तोड़ दिया, वो अब मेरे दिल की बात करती है। 27वां अध्याय, दिल बनाम फर्ज। आर्यव का दिल कहता था अनन्या झूठ नहीं बोल रही, पर दिमाग कहता था हर औरत धोखा देती है, जैसे पापा के साथ हुआ था। वो अंदर ही अंदर टूटने लगा। वो अपने पिता के पास गया और सब बता दिया। आरव ने बस इतना कहा, बेटा, अगर प्यार सच्चा है तो सजा देना नहीं, समझना सीखो। आर्यव की आंखें भीग गईं। शायद अब वो अपने पिता की तरह ही प्यार की असली कीमत समझने लगा था। 28वां अध्याय, अंतिम सच। रिया ने आखिर आदित्य का लोकेशन ट्रैक कर लिया। आर्यव और अनन्या दुबई पहुंचे। आदित्य ने दोनों को देखकर कहा, इतने साल बाद भी राजपूत परिवार मेरी वजह से कांप रहा है। उसने बंदूक तानी, पर इस बार अनन्या उसके सामने आ गई। गोली चली, अनन्या गिर पड़ी। आर्यव ने चीखकर कहा, नहीं, तुम मुझसे ये नहीं छीन सकते। पुलिस ने आदित्य को वहीं पकड़ लिया। अनन्या को अस्पताल ले जाया गया। वो जिंदा थी, लेकिन बहुत कमजोर। उसने आर्यव का हाथ पकड़कर कहा, अब तो मान लो, ये दौड़ बेवजह नहीं थी। आर्यव की आंखों से आंसू गिरे। नहीं, अब ये हमारी तकदीर है। 29वां अध्याय, नई सुबह, नया रिश्ता। कुछ महीनों बाद आर्यव और अनन्या की शादी हुई, उसी मंदिर में जहां आरव और काव्या की कभी जबरदस्ती शादी हुई थी। इस बार आरव ने बेटे के कान में कहा, बेटा, याद रखना, जिंदगी की हर दौर की वजह प्यार ही होता है, चाहे वो दर्द में बंधी हो या किस्मत में। काव्या ने हंसते हुए कहा, अब ये कहानी सच में पूरी हुई।